हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका। आई एम बैक विथ अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है 2026 आपकी ओवरऑल लव लाइफ चेक करेंगे। आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है 2026 में, तो उसके बारे में आज की रीडिंग है। अभी आपके सामने आ रही है बाय सिलेक्शन, तो आप चूज़ कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने हैं दो कार्ड। फर्स्ट कार्ड है एम्ब्रेस चेंज एंड सेकंड कार्ड है फ्रीडम का कार्ड। आप देखो कौन सा कार्ड कलर पिक्चर्स लाइन आपको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ बुलाती है, वो ही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी फाइल पिक कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी खुद की इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड एक कार्ड चूज़ कीजिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाय पाइलवान, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है एम्ब्रेस चेंज एंड वेलकम न्यू पॉसिबिलिटीज़। तो आज की टॉपिक है आपकी ओवरऑल 2026 की लव लाइफ चेक करेंगे, कैसे जाने वाली है आपकी लव लाइफ एंड क्या एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली है, कौन आ रहे हैं या फिर कैसे आपकी ओवरऑल जाननी जाने वाली है, वो ही चेक करने वाले हैं। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ कुछ तो चेंज होने वाले हैं। आपकी लव लाइफ जैसे चल रहे थे ना, 2026 में कुछ तो चेंज होगा। ऑलरेडी अभी 1 मंथ जा चुका है, जितना भी जब भी आप देख पा रहे हो तो कुछ तो चेंज होगा। जब से देख रहे हो तब से ये रेजोनेट, मतलब तब से ये एक्टिवेट होगा आपकी लाइफ में। तो कुछ तो चेंज होगा। यहाँ पर एक बिग बटरफ्लाई दिख रहा है। तो समथिंग इज़ ट्रांसफॉर्मिंग, समथिंग इज़ चेंजिंग एंड कुछ तो न्यू न्यू पॉसिबिलिटीज़ आने वाले हैं इस साल में। ठीक है, एंड आपको ना जस्ट बोला जा रहा है एम्ब्रेस चेंज। मतलब आप अगर कंफर्ट जोन में रहो, आप अगर चेंज को एक्सेप्ट ना कर पाओ, या फिर आप जैसे चलते आए हो वैसे ही अगर आपकी मन हो कि वैसा ही चलना है, फिर कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ना एम्ब्रेस चेंज आपकी मेन कार्ड है। कुछ तो चेंज होगा या फिर आपको कंफर्ट जोन से निकलना होगा। कुछ तो करके आपका लव लाइफ यहाँ पर सुधरेगा। कुछ तो न्यू न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, बटरफ्लाई का टाइम है। आई थिंक आप अगर शादी करना चाहते हो, वो भी आई थिंक बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी है। चलिए देखते हैं ओवरऑल क्या होने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है। पॉजिटिव लाइट इंटर करने वाले हैं या फिर ऑलरेडी है आपके लाइफ में, इंटर कर रहे हैं। जस्ट आपको एम्ब्रेस करना है। तो चलिए देखते हैं, एक्सेप्ट करना है, कनेक्ट टू पाइल वन एनर्जी। देखते हैं आपके ओवरऑल 2026 में क्या हो रहे हैं, आपकी लव लाइफ ओवरऑल कैसे जाने वाली है 2026 में। ओके, पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सेकेंड कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड। ओके, यहाँ पर ना बहुत क्लियर मैसेज है पाइल वन। स्टार्टिंग में ना यहाँ पर आप थोड़ी वेट करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो इस मंथ में ना, इसीलिए आई थिंक आपका मेन कार्ड था एम्ब्रेस चेंज। आप कहीं तो वेट कर रहे हो, किसी के लिए वेट कर रहे हो, या फिर खुद ही लाइफ में आप वेटिंग जोन में हो, एक अच्छा इंसान चाहते हो। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स है ना, बहुत सारा कनेक्शन, मैंने आपको बोला ना, बहुत सारा न्यू न्यू पॉसिबिलिटी, बहुत सारा कनेक्शन इस ईयर में आप पाओगे। बट 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पर ना दिख रहा है कि आप ना पास्ट से मूव ऑन कर रहे हो। पास्ट में कुछ भी आपका दिक्कतें थी, या फिर पास्ट में कुछ भी प्रॉब्लम था आपका लव लाइफ में, या फिर कोई टॉक्सिक पर्सन था, वहाँ से 2026 में आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो एंड खुद को वेलकम कर रहे हो, खुद को एम्ब्रेस कर रहे हो न्यू पॉसिबिलिटी, न्यू कनेक्शन की तरफ। एंड 8 ऑफ वॉन्ड से बहुत सारा कनेक्शन यहाँ पर आपकी तरफ आ रहे हैं इस ईयर में। एंड बहुत सारे कनेक्शन को आप अट्रैक्ट भी करोगे। अगर सब लोग भी यहाँ पर अप्रोचिंग मोड में ना रहे, बट आप अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है। तो बट यहाँ पर ना आप एक परफेक्ट इंसान चाहते हो। 2026 में एक वेटिंग जोन दिख रहा है स्टार्टिंग में, जहाँ पर आप एक परफेक्ट पर्सन चाहते हो, एक अच्छा जो सीरियस हो आपके लिए। तो वो ही आप वेट कर रहे हो, आप पेशेंसली वेट कर रहे हो। थोड़ा सा टेंशन भी यहाँ पर आपका होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के साथ आपकी बात भी हो रहा है, अट्रैक्शन भी हो रहे हैं। बट यहाँ पर ना आपको ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में आपको उतना अच्छा नहीं लग रहे हैं, या फिर आपको उतना सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। एंड आप ना सीरियसली ट्रू लव चाहते हो, लाइफ में एक अच्छा पार्टनर चाहते हो। यहाँ पर भी लवर्स कार्ड है, एक सच्चे इंसान को आप चाहते हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड आप थोड़ा सा ओपन अप भी होंगे इस ईयर में, ऐसा दिख रहा है। थोड़ा सा अगर आप बहुत दिनों से आपका हार्ट चक्र क्लोज्ड ऑफ था, थोड़ा सा चेंजेस तो आ रहे हैं। आप तो ओपन अप हो रहे हो, लोगों के साथ बात कर रहे हो, यहाँ पर दिख रहा है। चलिए देखते हैं और क्या हो रहे हैं। ठीक है, एंड जो भी टॉक्सिक पर्सन थे, जो भी अनहेल्दी थे, आप मूव ऑन कर रहे हो। आपको ना गाइड किया जा रहे हैं। देखो 6 ऑफ सोर्ड, आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव की तरह गाइड कर रहे हैं। अगर इस ईयर में भी ना हो, नेक्स्ट ईयर में आपका बहुत मतलब यूनिवर्स ही आपको गाइड करेंगे टूवर्ड्स पॉजिटिव पर्सन। एंड नेगेटिव से आप जा रहे हो, ये बहुत बढ़िया बात है पाइल वन। चलिए देखते हैं और क्या हो रहे हैं आपके ओवरऑल लव लाइफ में। 5 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड ओके, एंड 8 ऑफ कप्स। एग्जैक्टली यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है, आप ना ऐसे एक मोड में हो, यहाँ पर जितना भी कनेक्शन आपके पास आ रहे हैं, न्यू कनेक्शन, नॉट ओल्ड कनेक्शन, न्यू पर्सन, आप उतना इंटरेस्टेड मोड में नहीं हो। आप 1 बाय 1 कट आउट कर रहे हो आपके लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आपको पहले से आपका माइंड एकदम सॉर्टेड है, आप जानते हो आपको कैसा पर्सन चाहिए, एंड आप उसी तरफ ही बढ़ रहे हो। यूनिवर्स आपको उस तरफ ही गाइड कर रहे हैं, एंड आप ना टोटली खुद के बाउंड्री में हो। एंड
आपको पता है आपको कैसा पर्सन चाहिए, इसीलिए जितना भी इस ईयर में बहुत सारा कनेक्शन आपकी तरफ क्यों ना आए, आप सभी को भगा रहे हो जो भी आपको अच्छा नहीं लग रहे हैं। एंड ऑल्सो पास्ट की टॉक्सिक पर्सन, पास्ट पर्सन या फिर जो भी पर्सन आपको ट्रिगर कर रहे थे, आपको तकलीफ देते थे, आपके साथ उनका वाइब मैच नहीं हो रहा था, टॉक्सिक कनेक्शन में थे, वहाँ से आप मूव ऑन कर रहे हो। 2026 इज़ ऑल अबाउट मूव ऑन। इसीलिए आपका मेन कार्ड था एम्ब्रेस चेंज। मतलब आप एक बटरफ्लाई कब अच्छे से खुलते हैं, जब वो पिछले जो उनके जो स्टेजेस है वो पार कर लेते हैं, तो आप ना पार करोगे इस 2026 में। यहाँ पर भी आप एक जर्नी देख पा रहे हो, 6 ऑफ सोर्ड। येस, आप टोटली मूव ऑन जोन में हो, आप काट आउट कर रहे हो आपके लाइफ से टॉक्सिक पर्सन को। यही आपकी 2026 की मेन थीम है लव लाइफ में, कि इस ईयर में जितना भी न्यू पर्सन आए, आप उनसे बात तो कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको ट्रिगरिंग लग रहे हैं, या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नॉट योर टाइप। बहुत लोगों को काट आउट भी कर रहे हो एंड मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, और देखते हैं और क्या हो रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। इसीलिए आपका चेंज था, बहुत बड़ा चेंज आ रहे हैं आपके थिंकिंग प्रोसेस में। आप जैसे सोचते हो, आपकी बाउंड्री में किसको एंटर करना है, किसको एंट्री करने नहीं देना है, बहुत कुछ एक इंटरनल चेंजेस आ रहे हैं आपके। आई थिंक येस। एंड आप कंफर्ट जोन में ज़्यादा यहाँ पर कंफर्टेबल फील कर रहे हो, बट आपके लिए ना गाइडेंस है, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अगर टॉक्सिक पर्सन नहीं, जो जा चुका है, जिससे आप मूव ऑन कर चुके हो, कर जाओगे। एंड 2026 में अगर अभी तक नहीं हुआ है तो अपकमिंग टाइम पे आप निकल जाओगे। सभी टॉक्सिक पर्सन, सभी अगर कोई कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग कनेक्शन जहाँ पर आप हैप्पी नहीं थे, वहाँ से आप टोटली मूव ऑन करते हुए ही यहाँ पर दिख रहे हो। ठीक है, एंड फिर ना आपको बोला जा रहा है, जब आप टोटली मूव ऑन कर जाओगे एंड यू आर टोटली रेडी, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं 2026 में कि यहाँ पर ना आप बहुत अट्रैक्ट करोगे बहुत लोगों को। थोड़ा सा आपको बाउंड्री को नीचे गिराना है कि आप उनसे बात करो, बट ये भी यूनिवर्स आपको फ्रीडम दे रही है कि आप अगर चाहो तो बाउंड्री को थोड़ा सा नीचे करके आप बात कर सकते हो न्यू पर्सन के साथ। फिर आपकी लव लाइफ भी, अगर आपको किसी को अच्छा लगे, फिर आप उनके साथ आगे बढ़ जाओगे। इस टाइप के यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, एंड टुवर्ड्स पॉजिटिव ही आपको लेके जा रहे हैं एंड पास्ट को टोटली भगा रहे हैं। एंड यूनिवर्स भी आपके लाइफ से जो भी टॉक्सिक पर्सन थे उनको निकल रहे हैं, आपकी थिंकिंग प्रोसेस चेंज कर रहे हैं। आप अभी ना क्लियर देख पा रहे हो कि आपको कैसा पर्सन चाहिए, एंड आपकी माइंड एकदम सॉर्टेड है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। मतलब आपको सिर्फ पता है आपको क्या करना है। ओके, चलिए और देखते हैं क्या हो रहे हैं, और देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओ वाओ, इम्प्रेस विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस, यहाँ पर तो लास्ट में जाके बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पर येस, एस ऑफ पेंटिकल्स। येस, तो बहुत क्लियर है यहाँ पर टोटली ना, यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसे दिख रहे हैं पाइल 1 कि पहले तो आप मूव ऑन करोगे सभी टॉक्सिक पर्सन से, नेगेटिव पर्सन से आप मूव ऑन करोगे। टॉक्सिक कनेक्शन में अगर थे वहाँ से आप मूव ऑन करोगे। आई थिंक 2026 के फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ चला जाएंगे ये मूव ऑन करते करते। फिर खुद को हील करोगे, फिर खुद को ओपन अप कर रहे हो। लास्ट हाफ में ओपन अप कर रहे हो, फिर से मिल रहे हो, घूम रहे हो, मस्ती कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। एंड इस 2026 में ना आपकी मेन थीम है लव लाइफ में, पास्ट से मूव ऑन, टॉक्सिक पर्सन को टाटा बाय बाय, सेल्फ लव एंड न्यू पर्सन के लिए खुद को रेडी कर रहे हो। ठीक है, एंड लास्ट हाफ में ना बहुत लोगों की, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैरिज भी दिख रहा है, मतलब किसी के साथ मैरिज फिक्स्ड होना, या फिर आपके घर में मैरिज के लिए बात हो रही है, या फिर आप शादी करना चाहते हो, आपका कुछ सर्च कर रहे हो। ठीक है, ये सोशल मीडिया डेटिंग ऐप को भी बोला जाते हैं, तो डेटिंग ऐप या फिर मैट्रिमोनियल साइट में आप कुछ सर्च कर रहे हो, वहाँ पर एक अच्छा पार्टनर मिल जाने की बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, येस, एंड कुछ लोग यहाँ पर शादी, मैंने आपको बोला नाइट ऑफ वॉन्ड्स कोई आ रहे हैं, बहुत एकदम तोड़ फोड़ करते करते आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा कनेक्शन आप खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, बिकॉज यू आर इम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड, आपको पता है, एंड यू आर वेरी अट्रैक्टिव। तो एंड खुद को बहुत प्यार कर रहे हो आप 2026 में, इसीलिए बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड उसी में अगर आप खुद को थोड़ा सा बाउंड्री को हटाओ एंड आप अगर ओपन अप हो, एंड ऑब्वियसली जो लेसन आपको मिला गया है उनके साथ ही, मतलब एकदम दिमाग को सॉर्टेड करके आप अगर किसी से ओपन अप हो, देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत चांसेस है कि कोई आपकी लाइफ में एंट्री करे। ठीक है, एंड लव लाइफ में बेसिकली जो आपको इम्प्रेस जैसे फील कराए, इफ़ यू आर वुमेन। ठीक है, आपको इम्प्रेस मतलब आपको बहुत ही टॉप प्रायोरिटी में रखेंगे, आपका वैल्यू समझेंगे, आपके बाउंड्री को रिस्पेक्ट करेंगे एंड आपको रिस्पेक्ट करेंगे बेसिकली। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी खूबसूरती के ऊपर अट्रैक्ट होकर, ऑल्सो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर अट्रैक्ट होकर ये पर्सन की एंट्री दिख रहा है। ठीक है, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स से अगर आप दोनों में बात हो, देन ये कनेक्शन बहुत अच्छा ग्रो करेंगे एंड शादी तक पॉसिबिलिटी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बन रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए जस्ट बात हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहे हैं लास्ट हाफ में। ठीक है, लास्ट हाफ में या फिर हाफ से बाद
हब के बाद, ठीक है, इस टाइप के। एंड इफ़ यू आर मेन वाचिंग दिस वीडियो देन लास्ट हब में ना कोई एम्प्रेस के साथ आपकी मीट होने वाली है। नाइट ऑफ वॉन्स ये ट्रैवल करके आपके पास आएंगे या फिर इनके साथ आपकी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं उनके साथ आपकी बात होगी, मीटअप होगी। अगर पहले से जानते हो, अगर न्यू आप जान रहे हो, तो कोई वुमेन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं, जो वुमेन खुद भी बहुत ही रिस्पेक्टेड वुमेन है एंड अच्छे इंसान है, दिल भी उनका बहुत साफ है, इमोशनल पर्सन है। एंड येस, इनका एंट्री लास्ट हब में दिख रहा है। एकदम एस ऑफ पेंटिकल्स देखो, एकदम न्यू बिगिनिंग इनके साथ हो रही है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स से इनके साथ आपका बातचीत हो सकता है, ठीक है। एंड अगर आपको अच्छा लगे देन इनके साथ बातचीत करके 6 ऑफ वॉन्ड्स आगे जाके लास्ट हब, ये आपकी लास्ट कार्ड है, तो आगे जाके इनके साथ आपकी शादी, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड कुछ लोग ना यहाँ पर सोशल मीडिया में बहुत सारा कनेक्शन के साथ बात करें, या फिर एक कनेक्शन है जिसको आप चूज़ करोगे, एक पर्सन होंगे एंड उनके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यस, यही दिख रहा है। एंड आप अगर मिंगल हो तो यहाँ पर ना दिख रहा है कि इस पहले तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा आप दोनों में, एंड फिर आप दोनों में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएंगे, फिर आप दोनों घूमने जाओगे। यहाँ पर लास्ट हब में ट्रैवल भी दिख रहा है, एंड कुछ लोगों की शादी दिख रहा है, कुछ लोग की यहाँ पर प्रेगनेंसी भी दिख रहा है कुछ लोगों की, तो बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। लास्ट हब वेरी ब्यूटीफुल। एंड जो लोग सिंगल है, मैंने आपको बोला, आप किसी को हटा रहे हो एंड फिर आप ओपन अप कर रहे हो। अगर आप नहीं ओपन अप हो देन चेंज नहीं होंगे, जैसे चल रहा है वैसा चलेंगे। एंड अगर आप ओपन अप हो तो किसी का एंट्री यहाँ पर दिख रहा है जो आपको और दी फील कराएंगे, जो आपको वैल्यू करेंगे, एंड उनके साथ आपका आगे की बातचीत, आगे की जर्नी यहाँ पर दिख रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री यहाँ पर है, सक्सेस यहाँ पर है। अगर आप शादी करना चाहते हो लास्ट हब में सक्सेस है, बट उनके लिए यहाँ पर आपको एफर्ट करना होगा इफ़ यू आर मेन, ठीक है। एंड इफ़ यू आर वुमेन, ये खुद ही आएंगे। एंड मतलब आप अगर मैरिजेबल एज में हो, अगर अभी इसी टाइम पे आपका शादी होना है देन डेफिनेटली 6 ऑफ वॉन्ड्स से शादी की बात पक्की होना, या फिर उनका रिश्ता आपके घर में आना, आपके रिश्ता उनके घर में जाना, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स, एक बिगेस्ट न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपके लव लाइफ में लास्ट होते होते। वाह क्या बात है, लास्ट में जाके एकदम चेंज होंगे, हो गया। एंड एम्प्रेस, गॉड प्रोटेक्टेड, ठीक है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इफ़ यू आर वुमेन एंड मेन ऑल्सो, ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलिए और देखते हैं क्या हो रहे हैं, और देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या हो रहे हैं। बट पास्ट को नहीं जाना है, ठीक है, पास्ट के पर्सन को और एंट्री करने नहीं देना है, सेकंड चांस नहीं देना है अगर वो टॉक्सिक थे। यहाँ पर भी देखो आप, रिलीज पास्ट बर्डन्स एंड एम्ब्रेस न्यू बिगिनिंग्स, डबल कॉन्फर्मेशन। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो, एम्ब्रेस एम्ब्रेस, मतलब आप अगर कॉम्फर्ट जोन में बैठ जाओ फिर ये ईयर भी ऐसा ही कटेंगे जैसा पिछले ईयर में थे। बट आप अगर थोड़ा सा ओपन अप हो एंड ऑब्वियसली अच्छे इंसान के पास, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी टॉक्सिक इंसान को एंट्री करने दे रहे हो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एंड रिलीज पास्ट बर्डन को आपको रिलीज करना होगा, पास्ट रिलीज करना होगा। आपका कुछ लेसन था इसीलिए इतना यहाँ पर तोड़ फोड़ है, आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है, अभी आपकी ग्रोथ की टाइम है, ठीक है। एंड येस, खुद को हील करना होगा, पास्ट को और एंट्री करने नहीं देना होगा, पास्ट से मूव ऑन करना होगा, न्यू बिगिनिंग को एम्ब्रेस करना होगा, क्योंकि आपकी बॉटम ऑफ द डेक भी न्यू बिगिनिंग है। एंड ये जो न्यू बिगिनिंग होने वाली है ना, सॉलिड न्यू बिगिनिंग होने वाली है। वाह क्या बात है। चलिए देखते हैं और। ओके, ओ माय गॉड, ट्रांसफॉर्मेशन में आपको स्टार्टिंग में भी आई थिंक बोल रही थी मैं, यस, आपके अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कॉम्पेशन आपके अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। एंड 2026 इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म होंगी। यहाँ पर भी आप देखो कैसे आज की रीडिंग में कुछ अलग ही एनर्जी है। यहाँ पर भी देखो डबल बटरफ्लाई, ये पहली बार दोनों बटरफ्लाई एक साथ आना, मतलब जो भी आपका लेसन था इट्स ऑल डन, अभी ट्रांसफॉर्मेशन की टाइम है, अभी एम्ब्रेस चेंज की टाइम है। एंड वाओ, आपकी लाइफ में बटरफ्लाई आ रहे हैं आई थिंक, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ सोल एवोल्यूशन। बहुत कुछ इस ईयर में भी आई थिंक आपका कुछ ना कुछ सीखना है, स्टार्टिंग हाफ में एंड फिर लास्ट हाफ में आपका रिवॉर्ड है, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड है। अगर आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर लो, एम्ब्रेस करो, खुद को ओपन अप करो एंड लेसन को सीख लो, एंड कहाँ पर आपकी गलती हुई थी वो मिस्टेक और दोबारा ना करो, देन आपका कुछ ना कुछ रिवॉर्ड है लास्ट हाफ में। एंड कॉम्पेशन डेफिनेटली आपको आपके लव लाइफ में आप देखोगे इस मंथ, इस ईयर में भी बहुत सारे ऐसे पर्सन आएंगे जो आपके थिंकिंग प्रोसेस से टोटली डिफरेंट है। इसीलिए यहाँ पर भी ट्रिगरिंग का कार्ड था, मतलब ईगो क्लैश हो रही है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको बोला जा रहा है इट्स ओके, बोलो वैसे ही है। तो जो आपको अच्छा लगे उनके साथ जाओ, अगर किसी को भी अच्छा नहीं लगे इट्स ओके, आप खुद को चूज़ करो, ठीक है, खुद को प्रायोरिटाइज करो, खुद को सेल्फ लव करो। ये आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर दिख रहा है। बट जो होना है हो के रहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होना है हो के रहेंगे, ठीक है। ये आपकी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके जो थिंकिंग प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और सबके लुक्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस ईयर में। ओके, कॉम्पेशन, ये आपका हार्ट चक्र हील हो रहे हैं
ओ वाओ, अवेयरनेस, एग्जैक्टली मैं आपको बोल रही थी ना कि आपको बहुत सोच समझ के इंसान के साथ जाना है, क्योंकि सब लोग तो अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका भी कुछ लेसन यहाँ पर दिख रहा है। एंड एकदम आंखें खुला रख के पास्ट में जो अपनी गलती किए थे वो और रिपीट ना करके अवेयरनेस के साथ अगर आपको किसी को चूज़ करना है, अगर आप शादी भी करना चाहते हो एंड आपको लास्ट हाफ में कोई अच्छा पार्टनर भी मिल जाए, सब कुछ जांच पड़ताल करके, सब कुछ आपकी तरफ से कुछ भी कमी नहीं होना चाहिए, सब कुछ सोच समझ के आपको आगे जाना है। अगर आप किसी भी पर्सन को पसंद कर रहे हो लास्ट हाफ में, तो सब कुछ सोच समझ के, क्वीन ऑफ सूट कैसे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं एंड सब कुछ एकदम कैलकुलेट करके ही जाते हैं। बट ऐसा नहीं कि दिल की बात मत सुनो, ऐसा नहीं है, दिल की भी बात सुनो एंड दिमाग का भी बात सुनो, दोनों का बात सुन के आपको एक डिसीजन में आना है। ऑल्सो लोगों को उतना ट्रस्ट नहीं करना है, बहुत सारा कनेक्शन आएंगे, हो सकता है वो आपके ब्यूटी के ऊपर या फिर मतलब ऊपर ऊपर कनेक्शन, तो आपको बहुत सोच समझ के इंसान को चूज़ करना है, ठीक है। अवेयरनेस में आपको रहना है, ऐसा नहीं कि खुद के लेसन या फिर जो आपको सिखाए थे यूनिवर्स पिछले टाइम में वो आप भूल जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड सिर्फ आपको हील होना है, कॉम्पेशन देखो आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, फिर इसीलिए तो लास्ट टाइम में एम्प्रेस का कार्ड आया। जब भी एम्प्रेस का कार्ड आते हैं इसका मतलब हार्ट चक्र हील हो रहे हैं, आपके हार्ट में जो भी दुख दर्द थे, आई थिंक इस 2026 में आप बहुत रोओगे, जितना आप रोओगे ना उतना आप देखोगे आपका हार्ट चक्र हील होता जा रहा है। मतलब हार्ट चक्र तभी हील होते हैं जब इंसान को कभी मतलब हमेशा रोना आते हैं, मतलब हार्ट चक्र हील हो रहे हैं। तो कॉम्पेशन, खुद को प्यार करने के लिए आपको बोला जा रहा है इस ईयर में। तो 2026 इज़ ऑल अबाउट सेल्फ लव एंड 2026 के लास्ट हब में जाके आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा अगर आपको अच्छा लगे तो, एंड देन अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो 2027 में चला जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ये ईयर टोटली आपके खुद के ऊपर फोकस, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्पेशन, लव, खुद को प्यार करना एंड ऑल्सो जो भी आपको प्यार कर रहे हैं उनको रेसिप्रोकेट करना, मतलब अदर्स, फैमिली मेम्बर्स, पर्सन, एंड अगर आपके दिलो दिमाग में कोई पर्सन है एंड वो बहुत अच्छे हैं, आपको पता है, एंड अगर उनके साथ आपका कुछ बात बने देन उनको भी प्यार कीजिए एंड खुद को भी प्यार कीजिए। आपका हार्ट चक्र ओवरऑल स्टेबल हो रहे हैं, आपका हार्ट चक्र अच्छा हो रहे हैं। 2 बार कॉम्पेशन का कार्ड आया, आप बहुत खुद को प्यार करोगे इस ईयर में, ऐसा दिख रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। और यहाँ से पास्ट में नहीं जाना है, सिर्फ आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, आप यूनिवर्स को ट्रस्ट कीजिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। ओके, पहला कार्ड है सेपरेशन। ये डेफिनेटली मैंने आपको बोला, जो भी टॉक्सिक पर्सन थे, जो भी मतलब आपको, ये फास्ट कार्ड ही है, मतलब आप देख पा रहे हो मैंने आपको जो बोला कि फास्ट हाफ सेकंड हाफ में ही आप मूव ऑन कर जाओगे, सेकंड हाफ में आपका हीलिंग है, थर्ड हाफ में आपका रिवॉर्ड है, या फिर थर्ड हाफ में आप खुद को चूज़ करोगे अगर किसी को भी पसंद नहीं आ रही है तो सेपरेशन, डेफिनेटली सेपरेशन हो जाएंगी। जो भी टॉक्सिक पर्सन थे या फिर ऑलरेडी आपका हो चुका है तो मूव ऑन करोगे, ठीक है। यस, और देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हनीमून। ओके, ओके, तो जो लोग, मैं आपको बोल रही थी, जो लोग टॉक्सिक पर्सन के साथ है उनके साथ आपकी सेपरेशन हो रही है एंड हनीमून, आप किसी न्यू पर्सन, न्यू कनेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। एंड ऑल्सो हनीमून मतलब जो भी आपके दिलो दिमाग में, ये कार्ड स्पेसिफिक है, जो अगर आपके दिलो दिमाग में कोई पसंदीदा इंसान है जिसके साथ आपका ऑल सेट ऑल गुड, तो उनके साथ आपका आगे की जर्नी यहाँ पर दिख रहा है। हनीमून, आप दोनों आई थिंक घूमने जा सकते हो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो देन उनके साथ आपका कुछ मतलब घूमने जा सकते हो। मैंने आपको बोला बहुत स्पेसिफिक, प्रेगनेंसी का भी यहाँ पर कार्ड था, तो येस, वेरी स्पेसिफिक फॉर यू, ठीक है। एंड जो लोग यहाँ पर कपिल है, मतलब कमिटेड रिलेशनशिप में है, आप दोनों की यहाँ पर हनीमून, पहले तो कुछ दिक्कतें आएंगी एंड फिर जाके आप दोनों मिल जाओगे, हनीमून, ठीक है। एंड जो लोग टॉक्सिक पर्सन के साथ है और नहीं, ठीक है, यूनिवर्स आपको बोल रही है एनफ इज एनफ एंड उनके साथ आपकी सेपरेशन होगी, हनीमून, आप न्यू कनेक्शन की तरफ बढ़ जाओगे। येस, एंड हनीमून कार्ड, जो भी आप सिंगल हो, आप आई थिंक शादी करना चाहोगे, यहाँ पर भी वेडिंग का कार्ड है। आई थिंक आप ऐसे कोई इंसान को चाहोगे, सर्च करोगे डेटिंग ऐप में या फिर फेस टू फेस, तो इसीलिए ये कार्ड आ रहे हैं, ठीक है, प्रोमिनेंटली, क्योंकि आपकी थिंकिंग प्रोसेस अभी सीरियस है, आप शादी करना चाहते हो, एकदम आपकी दिमाग को पता है आपको क्या चाहिए। एंड या ओके, और देखते हैं। ओके, यहाँ पर है सोलमेट। कुछ लोग यहाँ पर सोलमेट के साथ मीट करने वाले हैं। मैंने आपको बोला लास्ट हब में बहुत चांसेस है, लास्ट हब सेकंड हब से थोड़ा सा आगे जाके सोलमेट, यहाँ पर कुछ लोग सोलमेट के साथ मीट करेंगे, उनके साथ आपकी शादी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहे हैं। हनीमून यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यस, एंड जो लोग ना अच्छे इंसान के साथ हैं, मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ, जो लोग टॉक्सिक के साथ रहे उनके नहीं, जो लोग मूव ऑन कर रहे हैं उनका अलग मैसेज है। अगर आप एक अच्छे इंसान के साथ हो तो आपको ना बोला जा रहा है इस मंथ में, इस ईयर में ना बहुत लोग आपके ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। अगर किसी के ब्रेन वॉश में आके कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, ठीक है। खुद को जो सही लगे आपको वो करना है, खुद की इंट्यूशन की बात सुनना है। सोलमेट, बहुत लोग यहाँ पर सोलमेट के साथ मीट करेंगे आफ्टर टॉक्सिक पर्सन जाने के बाद, ठीक है। एंड जो लोग ऑलरेडी सोलमेट के साथ है, इनके साथ आपकी बात बनेगी, शादी तक यहाँ पर आप दोनों की
की बातचीत एंड हनीमून भी यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो एंड सोलमेट के साथ आपकी शादी हो चुकी है एंड हनीमून फेज बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक में आपको बोल रही थी लव योर सेल्फ फास्ट। आप खुद को पहले प्यार करोगे, यहाँ पर इस मंथ पे आप खुद को प्यार करोगे। अगर आप सिंगल हो खुद को प्यार करोगे, अगर आप मैरिड हो खुद को प्यार करोगे, अगर आप कमिटेड हो एंड आप खुद को प्यार करोगे। यहाँ पर सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप खुद को सेल्फ लव करोगे आपके सोलमेट उतना ही आपके तरफ खींचा चला आएंगे, आप सिंगल हो एंड मिंगल हो, ठीक है। या तो चलिए देखते हैं यहाँ से 2 मैसेज देखेंगे, 2 देखेंगे या फिर 1। ओके 2 देखते हैं। पहला है ट्रस्ट। यस, आपको ट्रस्ट करना है। मैंने आपको बोला ये इज डीप इन योर हार्ट, यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। देख रहे हो, मैं आपको बोल रही थी, मतलब यूनिवर्स भी आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको पता है आपको सच क्या है। किसी के ब्रेन वॉश में आकर आपको डिसीजन नहीं लेना है, आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक है। आपको वो ही करना है, आपके डीप इन योर हार्ट आप जानते हो आंसर क्या है, आपको जस्ट वो ही करना है। ओके एंड ये कार्ड देखो, ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स, 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। आपको बोला जा रही है जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं होने दो, ट्रस्ट रखो, आपके लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर नेगेटिव पर्सन लाइफ से जा रहे हैं, आई नो बहुत तकलीफ होते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही उनको एक अच्छे नज़र से देखते हैं, बट फिर उनका नज़रिया बदल जाते हैं, मतलब वो इंसान ही बदल जाते हैं। तो आपको बोला जा रहा है जो नेगेटिव पर्सन जा रहे हैं उनको जाने दो, ठीक है। एंड एक्सेप्ट करो करंट सिचुएशन को, आप जैसे भी हो, जो भी स्टेट में हो, जस्ट एक्सेप्ट करो एंड ट्रस्ट करो, यूनिवर्स सब कुछ ठीक कर देंगी, ठीक है। एंड सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, सब कुछ आपके फेवर में ही होंगी, क्योंकि सेकेंड एंड थर्ड कार्ड आपके फेवर में ही है, लास्ट कार्ड तो आपके फेवर में ही है। आप सिंगल हो मिंगल हो तो सब कुछ आपके फेवर में ही होंगी, सब फिर सिर्फ आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल 2026 की जर्नी दिख रही है, लव लाइफ दिख रही है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है फ्रीडम। फ्रीडम कम्स फ्रॉम इनर लाइब्रेशन। ओके, तो आज की टॉपिक है आपकी 2026 की आपकी ओवरऑल लव लाइफ देखने वाले हैं, क्या होने वाले हैं एक्साइटिंग चीज़ें, एंड आपकी जर्नी कैसे जाने वाली है ओवरऑल देखेंगे। ऑलरेडी 1 मंथ हो चुका है, आई थिंक 1.5 मंथ हो चुका है, पता नहीं आप कब देख रहे हो, जब भी देखोगे ये एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो ओके, तो फ्रीडम इज़ कमिंग एंड ये आपकी मेन कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 में आपको फ्रीडम मिलने वाली है, आप ना खुद को चूज़ करोगे, फ्रीडम मिलने वाली है, आप वो ही करोगे जो आपको सही लगे। फ्रीडम आ रही है। अगर आप बहुत दिनों से बहुत ही बंधा सा आपको फील होता था, या फिर ऐसा कोई कनेक्शन में थे जो कि बहुत ही टॉक्सिक था, पर बंधा फील होता था, तो इस ईयर में आप फ्रीडम चूज़ करोगे, आपको फ्रीडम मिल जाएंगे, ठीक है। ओके चलिए देखते हैं। बहुत यहाँ पर स्काई है, पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके फ्रीडम है, खुद को चूज़ कर रहे हो, बहुत बढ़िया। कनेक्ट टू पाइल 2 एनर्जी। देखते हैं आपकी ओवरऑल 2026 की लव लाइफ कैसे जाने वाली है, लव लाइफ कैसे जाने वाली है 2026 की। पाइल 2 के, वाह क्या बात है। ओके क्या है ये, स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ये क्या है, क्या बात है पाइल 2। ओके तो फ्रीडम, पास्ट से आई थिंक आपकी पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको न्यू लव चाहिए, आपको न्यू लव चाहिए। एंड यहाँ पर ना न्यू लव आप पा भी रहे हो। ओके तो पहला है स्ट्रेंथ कार्ड, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रेंथ कार्ड आपका पहला ही कार्ड है, इसके मतलब 2025 आई थिंक आपका टफ था, बहुत आपने पेशेंसली वेट किया, बहुत तकलीफ आपने झेला, एंड बहुत खुद के इनर डिमांड को आपने शांत किया, खुद को पेशेंस आपने बहुत दिखाया। 2025 आई थिंक आपका कुछ लेसन भी था, 2026 के स्टार्टिंग में भी कुछ ना कुछ लेसन है। आप पेशेंसली बहुत टाइम तक वेट करोगे, आप बेसिकली एक न्यू लाइफ चाहते हो, आप न्यू लाइफ चाहते हो लाइफ में। एंड 2026 में ये सब कप्स, प्यार में न्यू बिगिनिंग इज कमिंग। तो कोई प्यार भरा यहाँ पर ये आपका ही हैंड दिख रहा है। आप आई थिंक किसी को, आप एक प्यार चाहते हो बेसिकली, आप किसी को प्रपोज करोगे या फिर कोई आपको प्रपोज करेंगे, इस टाइप की दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से आपके दिलो दिमाग में, अगर आप मेन हो, कोई औरत है जिसको बहुत प्यार करते हो, एंड उनको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप मैरिड हो तो ये आपकी वाइफ की तरफ दिख रहा है, आपका प्यार भरा हाथ, आप उनको बहुत बहुत प्यार करोगे इस 2026 में, आप उनको ऑफर करोगे, आप उनको प्यार करोगे, ठीक है। आप अगर सिंगल हो एंड आप अगर मेन हो तो आप किसी को प्रपोजल करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जिसको भी प्रपोजल दोगे बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही उनका दिल बहुत साफ है, बहुत ही स्मार्ट है, इंटेलिजेंट पर्सन है, उनकी तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ते हुए यहाँ पर दिख रहा है। आप दोनों काइंड ऑफ ऑपोजिट हो, मतलब एक अगर बहुत इमोशनल है, एक तो प्रैक्टिकल है, इस टाइप के दिख रहा है, एक इंट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट है, एंड आप दोनों ही दोनों को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, दोनों ही दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इस टाइप के दिख रहा है। इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर कमिटेड ऑल्सो, एंड इफ़ यू आर सिंगल देन ऑल्सो इस 2026 में ऐसा दिख रहा है कि प्यार में गिरोगे आप,
प्यार में एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है, पास्ट में जो हुआ हुआ, एंड आपका ना टोटली फ्रीडम है। देखो ये 2 कार्ड भी कोई मेजर कार्ड नहीं है, मतलब ये फ्रीडम है आपका। आप अगर न्यू लव चाहते हो ना तो 2026 इज़ अ बेस्ट ईयर फॉर यू। यहाँ पर आप न्यू लव पाओगे, एंड पेशेंस आपका कुछ फास्ट कुछ टेस्ट होगा, चैलेंजेस होगा, एंड फिर आप न्यू लव पाओगे। आपका थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंजेस है, पेशेंसली आपको वेट करना है, ठीक है। एंड आई थिंक आप शादी करना चाहते हो इफ़ यू आर सिंगल, ओके। अब न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, एंड आपके दिलो दिमाग में कोई पर्सन है ऐसा दिख रहा है, एंड आप उनको बहुत पसंद करते हो, वो भी आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत एडमायर करते हो आप दोनों को, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। ओके चलिए देखते हैं। बट कभी कभी ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं आपके कनेक्शन में, एंड इफ़ यू आर टोटली सिंगल देन येस, किसी के प्यार में गिरोगे, कोई आपको बहुत एडमायर करेंगे, आप भी उनको बहुत एडमायर करोगे। डिवाइन गॉड गिफ्टेड कुछ न्यू बिगिनिंग हो रहे हैं, कोई तोहफा डिवाइन ही आपको आई थिंक देंगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। इफ़ यू आर मेन एंड इफ़ यू आर वुमेन देन कोई आपके तरफ रीच आउट करेंगे, ओके, प्यार भरा एकदम हाथ लेकर, ऐसा कुछ। एंड वो आपको बहुत ही केयर करते हैं ऐसा दिख रहा है, मतलब आप उनको बहुत पसंद करोगे। ओके चलिए देखते हैं और इंटरेस्टिंग, चलिए और देखते हैं। वो ये कार्ड आ ही गया, क्या है ये? 4 ऑफ कप्स, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, क्या बात है। कैन यू सी द डिवाइन काउंटर पार्ट? किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप देखो डिवाइन काउंटर पार्ट, क्या बात है। तो यहाँ पर ना बहुत लोग इस जो भी पाइल 2 को ज्वाइन किया है, बहुत लोग 2026 में खुद के डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मिलने वाले हैं। अगर ऑलरेडी मिल चुके हैं आई डोंट नो कब देख रहे हो आप, एंड कुछ लोग यहाँ पर मिलने वाले हैं, वो बहुत फास्ट, वेरी फास्ट, नाइट ऑफ सोर्ड, वेरी वेरी फास्ट, एकदम तोड़ फोड़ करते हुए यहाँ पर आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आपकी अचानक से मीटिंग दिख रहा है, अचानक से मीटअप दिख रहा है। अगर आप सिंगल हो, ठीक है, यहाँ पर भी 4 ऑफ कप्स, डिवाइन काउंटर पार्ट या फिर ऐसा इंसान जिनके साथ आपका एनर्जी मैच करे, ठीक है, एंड उनके साथ आपकी जब मीट होगी ना, आपका एक प्यार में न्यू बिगिनिंग होगा, आपको एक अलग अट्रैक्शन फील होगा, आप दोनों को बहुत एडमायर करोगे, आप दोनों की एनर्जी वाइब सब कुछ मैच हो जाएंगे पहले मीटअप पे ही, पहले बातचीत में ही, एंड अचानक से टपक पड़ेंगे जब आप टोटली बोर हो रहे हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लाइफ कितना बोरिंग हो चुका है, एंड यहाँ पर भी देखो अकेला बैठा हुआ है, मतलब आप बाउंड्री में हो, खुद को चूज़ कर रहे हो, फ्रीडम। यहाँ पर भी 9 ऑफ पेंटिकल्स, इफ़ यू आर वुमेन देन आपके फोकस टोटली आपके करियर, फाइनेंस, आपके खुद के फोकस, खुद के सेल्फ लव में है। एंड आप ना कुछ लोग यहाँ पर खुद के डिवाइन काउंटर पर ढूंढते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, आपके पास ऑप्शन बहुत आएंगे इस ईयर में प्यार के ऊपर, इफ़ यू आर सिंगल, बट आपको ना ऑप्शन पसंद नहीं आ रहे, आपको ऑप्शन पसंद नहीं आ रहे हैं, आपके कुछ क्राइटेरिया है, एंड आपको ऐसा लग रहा है वो क्राइटेरिया जब तक ना सॉर्ट आउट हो, जब तक वो क्राइटेरिया किसी के साथ मैच ना करे, तब तक अब मैं किसी को चूज़ नहीं करूँगी, तब तक मैं खुद को चूज़ करूँगी, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। एंड आपके फोकस ना जितना भी आपके प्यार में न्यू बिगिनिंग हो, आपके फोकस आपके खुद के सेल्फ लव, खुद के ऊपर ही यहाँ पर दिख रहे हैं। बट जो भी न्यू पर्सन आ रहे हैं ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इफ़ यू आर वुमेन एंड इफ़ यू आर मेन, जो वुमेन आ रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, इनके साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा बनेगा। आप दोनों में करियर, फाइनेंस को लेकर भी बात होगा, गोल को लेकर भी बात होगा, एक अलग एनर्जी भाइब मैच हो जाएंगे, यस डेफिनेटली। एंड प्यार में न्यू बिगिनिंग होगा, स्टेबल कनेक्शन, बहुत स्टेबल है, आप दोनों ही बहुत स्टेबल हो, दोनों को बहुत एडमायर करोगे। इफ़ यू आर सिंगल एंड इफ़ यू आर मिंगल देन आपको पता है किसके बात में बोल रही हूँ, इनके साथ आपका न्यू बिगिनिंग और प्यार उभर के बाहर आएंगे, ठीक है, अगर बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि देखो यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव है, तो इनके साथ प्यार में एक न्यू बिगिनिंग होगा। बट फिर भी आपको कुछ ना कुछ, आप अगर मिंगल हो ना तो कुछ ना कुछ आपको डिससेटिस्फेक्शन कभी कभी लगता है, मतलब आपका मूड स्विंग होते हैं। आई थिंक मैंने आपको सही बोला, मतलब कुछ ना कुछ आपकी मूड स्विंग होते हैं, तो कभी कभी डगमगा जाते हैं आपके कनेक्शन, एंड फिर आप खुद को स्टेबल करते हो, खुद के माइंड को स्टेबल करते हो, एंड देन आपकी कनेक्शन आगे बढ़ जाते हैं, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। बहुत प्यार होगा आप अगर मिंगल हो इस मतलब ईयर में, एंड आप दोनों मिलके ना कुछ डिसीजन में आओगे इस ईयर में, ऐसा दिख रहा है। एंड आप दोनों को बहुत पसंद करते हो, दोनों ही करियर ओरिएंटेड हो, एंड गोल को लेकर, लाइफ को लेकर आप दोनों की बातचीत हो रही है, क्या बात है। सिंगल मिंगल सबके लिए अच्छा है, पाइल 2 तो बहुत बढ़िया। और देखते हैं, अब तक के लिए तो बहुत बढ़िया। मैजिशियन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, गॉड, ओके, 4 ऑफ सोर्ड, ओके। देखो फर्स्ट हाफ में आप तो न्यू लव चाह रहे हो, हैंग्ड मैन, ओके। तो फर्स्ट हाफ में तो न्यू लव, आप अगर सिंगल हो, यहाँ पर मीटिंग फर्स्ट टू सेकंड हाफ में आपके किसी के साथ यहाँ पर मुलाकात होते हुए दिख रहा है, आपको प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है, अलग अट्रैक्शन हो रही है, बट आप उनको चूज़ करो ना करो ये आपकी बात है। इनके साथ आपका मीटअप तो ज़रूर होगा, एंड प्यार में न्यू बिगिनिंग तो होगा। बट आप अगर सिंगल भी हो ना, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, इनके साथ आपका मीटअप भी अगर हो, बातचीत भी हो, कुछ ना कुछ आपको सेटिस्फाई नहीं लग रहा है, या फिर सिचुएशन ही ऐसा है आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, इस टाइप के, या फिर आप उनको डिले कर रहे हो,
कुछ ना कुछ ट्रस्ट इशू है या फिर कुछ ना कुछ सिचुएशन है जो आप सही करना चाहते हो या फिर आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन है, इसलिए यहाँ पर काइंड ऑफ डिले या फिर कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, ठीक है। एंड आप अगर सिंगल मिंगल हो देन यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि आप दोनों में बॉन्डिंग तो बहुत अच्छा है, बट यहाँ पर आप दोनों में कभी कभी फाइट भी यहाँ पर 2026 में हो जाएंगे, इसी वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम होगा। मैनिपुलेशन यहाँ पर आप दोनों में कोई एक करते हैं तो इसी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम होता हुआ दिख रहा है। तो ऑनेस्टी मेंटेन करना है, अगर ऑनेस्टी मेंटेन हो देन ये कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। एंड जो लोग सिंगल है, पास्ट से आप मूव ऑन कर रहे हो, खुद को चूज कर रहे हो, मैजिशियन से बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो खुद के लाइफ पार्टनर को, खुद के डिवाइन काउंटर पार्ट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, ठीक है। लास्ट हब में दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है एंड आप ना किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आइदर खुद के डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आइदर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके दिमाग में है, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उनको चाह रहे हो, क्योंकि आप ऑल टाइम उनके बारे में सोचते जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं सबकॉन्शियसली, ठीक है। तो आप ज़रूर पाओगे। आप अगर किसी इंसान को चाहते हो एंड वो इंसान आपकी किस्मत पे है तो उनको ज़रूर पाओगे, ठीक है। अगर ना किस्मत पे नहीं है फिर नहीं पाओगे। एंड अगर आप मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट करो देन डेफिनेटली इस ईयर में बहुत पॉसिबिलिटी है किसी को पाओ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनके साथ आपकी बात बनेंगे, बट थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एंड आपकी ओवर थिंकिंग जोन एंड कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन की वजह से डिले हो रहा है। देखो बॉटम ऑफ द डेक ये आउटकम है, हैंगमैन, डिले हो गया, सरेंडर, सेक्रीफाइसिंग, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। मतलब कुछ तो आपको दिक्कत लग रही है, सिचुएशन नहीं मान रहे हैं, अदरवाइज इंसान आपको पसंद है। इफ़ यू आर सिंगल, इंसान आपको पसंद होगा, बट कुछ ना कुछ तो सिचुएशन ही ऐसा है कि घर में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं या फिर आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इस टाइप के। ओवर थिंकिंग बहुत है एंड आई थिंक अगर वो कुछ छुपा है आपसे, वो बाहर आ जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, तो इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। बट अदरवाइज यहाँ पर सब कुछ सही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स विद द मैजिशियन, अगर आप वुमेन हो थोड़ा सा ये मैनिपुलेटिव हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस, मतलब आंखें खुल के उनको, मतलब उनके कुछ भी बात में ट्रस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा जांच पड़ताल करना है आपकी तरफ से भी। बट प्यार में न्यू बिगिनिंग हो रही है फॉर सिंगल, फॉर मिंगल, ठीक है, दोनों के लिए ही। सिर्फ आपको आर्गूमेंट में नहीं पड़ना है, खुद के ओवर थिंकिंग को एक थोड़ा सा साइड करना है एंड खुद को ओपन अप करना है, ठीक है, या फिर ये कनेक्शन आगे बढ़ेंगे। एंड 4 ऑफ कप्स, अगर आपको ये पसंद ना आए, ये सेक्रीफाइस हो जाएंगे, हैंगमैन, मतलब आपको पसंद नहीं आ रहे हैं। इफ़ यू आर सिंगल, एक इंसान के साथ आपका प्यार में न्यू बिगिनिंग हुआ एंड आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप क्यों जाओगे, तो यहाँ पर आप उनको स्टक कर दोगे, मतलब आप नहीं आगे जाओगे, ठीक है। ये कॉम्प्लीटली आपके ऊपर है एंड आप हील कर रहे हो। 4 ऑफ सोर्ड, हीलिंग इज कमिंग 2026, आप खुद को हील कर रहे हो एंड आपको पता है आपको कैसा पर्सन चाहिए। जब तक आप ना पाओ, मतलब ये जो मुंडी, ये जो कप है, जब तक आप ऐसा कप ना पाओ तब तक आप किसी को भी चूज़ नहीं करते हुए दिख रहे हो। ओके, चलिए देखते हैं और क्या हो रहे हैं। अदरवाइज 2026 में आपकी लव लाइफ बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो अभी मैंने हैप्पीनेस का कार्ड देखा, यस, बहुत लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस इज कमिंग। एंड बहुत लोग ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, 2026 में मैनिफेस्ट करेंगे, 2027 में आई थिंक कुछ ना कुछ इनका बेनिफिट होगा, 7 में और 8 में। करेज, यस, चैलेंजेस भी आएंगे, मैंने आपको बोला, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो चैलेंजेस। तो आई थिंक किसी को आप मनाना चाहते हो, किसी को आप बोलना चाहते हो, तो चैलेंजेस आएंगे, आप करेजियस से डील करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। और देखते हैं, ओके, सेल्फ लव, ये आप खुद को चूज़ करोगे, मैंने आपको बोला ना, आप खुद को चूज़ करोगे, खुद को प्यार करोगे, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, अगर किसी को भी पसंद ना आए ना तो आप खुद को चूज़ करोगे एंड आखिर में वो ही हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी हैंगमैन, यहाँ पर भी इम्प्रेस, ओ माय गॉड, आप खुद को बहुत प्यार करोगे, खुद को ही चूज़ कर रहे हो। एंड कुछ लोग अगर किसी को पसंद आए देन उनको, किंग ऑफ पेंटिकल्स को, ये बहुत ही रिच या फिर बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, मनी माइंडेड। ओके, पीस, आप खुद को चूज़ करोगे, खुद के मेंटल हेल्थ को ही चूज़ करोगे 2026 में, यस। एंड आप उस इंसान को ही चूज़ करोगे ना जो आपको वैल्यू करे, रिस्पेक्ट करे एंड आपकी प्रायोरिटाइज, आपकी बाउंड्री को रिस्पेक्ट करे। पीस, जो आपके लिए सुकून हो, जो बहुत ही हल्ला करते हैं या फिर ऐसा कोई पर्सन जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इफ़ यू आर सिंगल, एंड आप उनको भगा दोगे। आपको पीस चाहिए, आपको सुकून चाहिए एंड जो पर्सन आपको वैल्यू करे, रिस्पेक्ट करे, आप उनको ही चूज़ करते हुए दिख रहे हो। अगर ऐसा कोई इंसान आप ना पाओ, फिर हैंगमैन, आप आगे बढ़ जाओगे 2027 में, आप खुद को चूज़ कर लोगे एंड आई थिंक ये बेस्ट एनर्जी है। जब तक आपके मन की तरह ना हो रहे हैं तब तक आप क्यों जाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन, ये कार्ड पाइल 1 में भी था, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपके अंदर, यस, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप, बहुत कुछ आप जान रहे हो, सीख रहे हो, आपकी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं और
एंड लुक्स ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, मतलब सेल्फ लव कर रहे हो उनके ऊपर ही आए हैं तो लुक्स के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ओ माय गॉड, जॉय इज़ कमिंग, हैप्पीनेस इज़ कमिंग। तो जो लोग भी चूज़ करेंगे या फिर खुद में ही मस्त है तो जॉय इज़ कमिंग। ओवरऑल चूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जॉय इज़ कमिंग, हैप्पीनेस इज़ कमिंग। मैंने अभी हैप्पीनेस का कार्ड भी देखा, यहाँ पर भी देखो सेफ्टी। येस डेफिनेटली आप सेफ फील करोगे, सिक्योर फील करोगे, आपका हैप्पीनेस भी हो। थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंजेस है, मैंने आपको बोला, बट वो चैलेंजेस भी ना आपको कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यू आर वेरी करेजियस एंड खुद को आप चूज़ कर रहे हो, खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो एंड आप खुद के काप्स फील कर रहे हो, खुद को हैप्पीनेस दे रहे हो। इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपकी एवकनिंग हो रही है एंड आप खुद को चूज़ करो। एंड आप ना इस मंथ में मैं हमेशा क्यों बोलते रहती हूँ, 2026 में ना आप ना नेचर के साथ बहुत ही यहाँ पर एट्रैक्शन आपका बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। मतलब जहाँ पर सिर्फ आप हो, नेचर है, इस टाइप के, मतलब कोई नहीं है, एकदम सिर्फ आप, तो वो टाइम आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। ओके, खुद के साथ एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। यस, इसीलिए आपकी हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है। ग्रेट। ओके, यहाँ पर देखते हैं पहला कार्ड है यहाँ पर लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, तो किसी को आई थिंक अब मैंने आपको बोला ना, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर पा सकते हैं, प्यार में न्यू बिगिनिंग हो रही है। तो आपको अगर किसी से हेल्प चाहिए तो हेल्प आपको मिलेगा, कोई आपको हेल्प करेंगे उनके बारे में जानने के लिए, कोई थर्ड पर्सन होगा जो आप दोनों को मिलाने में हेल्प करेंगे, इस टाइप के भी दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट है रिकॉन्सिलेशन, पास्ट के पर्सन। ओके, कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट के पर्सन के साथ एकदम प्यार में न्यू बिगिनिंग हो, द पास्ट में जो हुआ आप एकदम न्यू बिगिनिंग करोगे उनके साथ, ये सब काप्स एक न्यू लव, एक न्यू फीलिंग सब फील करोगे। ओके, इनके साथ रिकॉन्सिलेशन होगा। और इधर पास्ट के पर्सन, पास्ट लाइफ के पर्सन आएंगे, मैंने आपको बोला ना डिवाइन काउंटर पार्ट, या फिर ऐसा कोई पर्सन जिनके साथ आपका एनर्जी मैच हो जाए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एनर्जी मैच हो जाए, तो उनके साथ आपका रिकॉन्सिलेशन यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो पास्ट लाइफ लवर के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ आपकी रिकॉन्सिलेशन, आपकी मीटअप दिख रहा है, उनके साथ बातचीत दिख रहा है, बट बहुत फैमिली प्रॉब्लम है या फिर आपके दिमाग में बहुत मतलब ओवर थिंकिंग हो रही है एंड आप डिले कर रहे हो, आपका ट्रस्ट इशू है या फिर उनका ट्रस्ट इशू है, इस टाइप के प्रॉब्लम हो रहा है। एंड इफ़ यू आर मिंगल देन अगर आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, कभी सेपरेशन हो रही थी, तो रिकॉन्सिलेशन होने की चांसेस है। अगर गैप डिस्टेंस लव, तो रिकॉन्सिलेशन होने की चांसेस है 2026 में। ओके ओके, चलिए देखते हैं। और यू डिज़र्व लव, येस डेफिनेटली यू डिज़र्व लव। आप कभी कभी ऐसा सोच सकते हो कि आप डिज़र्व नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू डिज़र्व लव, यूनिवर्स आपको बोल रही है, मैं बोल रही हूँ, यू आर लवेबल, यू डिज़र्व एवरीथिंग, यू डिज़र्व लव। ठीक है, एंड यूनिवर्स वो ही प्रिपेयर कर रहे हैं जो आपको नहीं पता, आपकी बैक में प्रिपेयर हो रही है आपके लिए, जो सही टाइम पे आपके पास भेजा जाएंगे डेफिनेटली। एंड या ओके, यहाँ से भी देखेंगे। ओके, एक और मैसेज आया, ये आपकी ना मेन कार्ड है फ्रीडम। येस डेफिनेटली पर्सन तो आ रहे हैं आपके इस ईयर में, बट योर फ्रीडम, आपका फ्रीडम है, क्या आप उनको एक्सेप्ट करते हो, क्या आपको अच्छा लगता है। यूनिवर्स ने टोटली आपके ऊपर छोड़ दिया है कि इस ईयर में न्यू पर्सन आएंगे या फिर पिछले पर्सन फिर से न्यू करने की स्टार्ट करेंगे, एकदम आपके ऊपर है, आपका फ्रीडम है, आप चूज़ करोगे कि आपको जाना है नहीं जाना है, आपकी मर्जी है, आप क्या चाहते हो। एंड अगर न्यू पर्सन भी आए, आपकी फ्रीडम है, यूनिवर्स आपके ऊपर सौंप रहे हैं कि अगर आपको अच्छा लगे जाओगे, नहीं अच्छा लगे खुद को चूज़ करोगे, खुद को प्यार करोगे। ओके, क्योंकि और बेटर पर्सन आएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से दो मैसेज देखेंगे आपके लिए। फास्ट ये एंड सेकेंड है यहाँ पर ये। ओके ओके, पहला कार्ड है इमोशंस आर ए नेचुरल और नेसेसरी। ओके, तो ये मैसेज ना बहुत ही लॉन्ग मैसेज आपके लिए भेजा है यूनिवर्स ने। तो पहला है इमोशंस के ऊपर, तो इस मैंने आपको बोला आपका हार्ट चक्रा हील हो रहे हैं, तो बहुत मतलब रोना आएंगे आपको ऐसा। तो यूनिवर्स आपको बोल रही है जब भी हार्ट चक्रा हील होते हैं ना, तभी इंसान को रोना आते हैं, तो रो लो, कोई बात नहीं, तभी आपका हार्ट चक्रा हील होगा। बट ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो जाए फिर आपकी इंट्यूशन ब्लॉक हो जाएंगे, तो जितना हो सके उतना ही रिलीज़ करने की कोशिश करो एंड देन खुद को कंट्रोल करो, खुद के माइंड बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करने दो, सुकून में जियो एंड पास्ट के बारे में मत सोचो। ठीक है, ऐसा आपको बोला जा रहा है, नहीं तो आपका इंट्यूशन ख़राब हो जाएंगे। आपको जो डिसीजन आपको लेना है, अच्छा डिसीजन लेना है, वहाँ पर गलत डिसीजन ले लोगे। थोड़ा सा वहाँ पर खुद को टेक केयर करना है, खुद को रेस्ट करना है। आपका ना रेस्टिंग टाइम है, 4 ऑफ सूट भी कार्ड था, यूनिवर्स आपको रेस्ट लेने के लिए बोले जा रहे हैं एंड जो भी भेजा जाएंगे यूनिवर्स खुद भेजेंगे आपकी लाइफ में। आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। अगर बहुत भागा दौड़ी 2025 बहुत टफ था आपके लिए, 2026 इज़ ऑल अबाउट हीलिंग फॉर यू, सेल्फ लव, हीलिंग, एंड जो आना होगा आएंगे। फ्रीडम आपके हाथ में है, क्या आप उनको पसंद करते हो अगर जाओगे, करते नहीं हो तो खुद को हील करोगे। ठीक है, और अच्छा आएंगे। तो यहाँ पर आया है एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। यस,
आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है, आपको कंट्रोल या फिर सिचुएशन को चेंज करने के लिए नहीं बोला जा रहे हैं। आपको बोला जा रहा है जैसा भी चल रहा है एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस में एक अलग ही सुकून है, तो एक्सेप्ट करिए, ठीक है। कुछ दिक्कतें हो सकती है या फिर पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ आप बहुत बार एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। एक्सेप्ट करिए, उनको भूलिए, पास्ट इज़ पास्ट एंड न्यू बिगिनिंग को एम्ब्रेस कीजिए। न्यू बिगिनिंग इज़ कमिंग एंड एक्सेप्टेंस आपको करना है। इसके मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उल्टा सीधा चीज़ एक्सेप्ट कर लोगे, बिल्कुल नहीं। कुछ भी मतलब आपका जो भी सिचुएशन है, आप अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपको बोला जाए एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कीजिए। अगर कोई पर्सन अचानक से चेंज हो गया या फिर आपके मन मुताब नहीं हुआ, एक्सेप्ट कीजिए उनको, वो वैसा ही है, ठीक है। इस टाइप के मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो ये आपकी ओवरऑल 2026 की लव लाइफ बहुत अच्छा है, बट फ्रीडम आपके हाथों में है, हीलिंग आपके हाथों में है। आप खुद को हील कीजिए, यही आपके लिए बिगेस्ट मैसेज है। तो ये थी आपकी पाइल 2 आपकी लव लाइफ की रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।